गुड मॉर्निंग। मैं राजीव श्रीवास्तव, मैथ पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि रेलगाड़ी में हम सेशन को बढ़ाते हुए आगे की ओर चल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिस पे हमें काम करना बाकी है, ठीक है ना। तो उस सारे चीजों को कलेक्ट करके हम बारी बारी से डालते चल पा रहे हैं। तो चलिए बने रहिए, आगे के प्रश्न में हम देखेंगे। आज के प्रश्न में हम कुछ ऐसे देखेंगे जो कि क्वेश्चन बहुत बड़ा बड़ा होता है, लेकिन उसका हम लोग कैलकुलेशन आसानी से करेंगे। उस बात पर हम लोग ध्यान देंगे बस उतना करूंगा। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक पुल को 36 सेकंड में पार कर जाती है। इसी पुल को एक दूसरी रेलगाड़ी जो पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर उसे कितने समय में पार कर पाएगी। अब हम लोग को ध्यान देना है कि एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 36 सेकंड में, देखिए रेलगाड़ी जो है पुल को पार कर रही है, इसका मतलब कि रेलगाड़ी का भी लंबाई हम काउंट करेंगे और पुल का भी लंबाई काउंट करेंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेस का हम काउंट करेंगे, वर्टिकल का काउंट नहीं करेंगे। तो ट्रेन की लंबाई जो रियल है उसे हम x मान लेते हैं और पुल की लंबाई को हम y मान लेते हैं। तो पहला केस उसका हम देखते हैं कि एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक पुल को 36 सेकंड में पार कर जाती है। तो चलते हैं, समय बराबर दूरी बटा चाल, 36 सेकंड में पार कर जाती है और दूरी को सदा जोड़ते हैं तो ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई x प्लस वाई, और जो ट्रेन चल रही है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा को हम 5/18 से मल्टीपल करके मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे। 18 × 5 = 90, 50 25 6 का 150, 25 3 75 15 900। तो x प्लस वाई का मान 900 मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे ही बढ़ रहे हैं तो बोल रहा है कि क्वेश्चन बोल रहा है इसी पुल को एक दूसरी रेलगाड़ी जो पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी है, इसी पुल को, यानी पुल की लंबाई जो है वही है, इसका मतलब पुल का जो लेंथ है वो वही है, वही पुल है, लेकिन जो ट्रेन है इसको टी डैश कर दे रहे हैं, पहले की लंबाई से 100 मीटर छोटी है, इसका मतलब पहले x थी तो ये क्या हो जाएगी x - 100। और कह रहा है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसे पुल को कितने समय में पार करेगी। तो जैसा कि समय बराबर दूरी बटा चाल, और यहां पर हम दूरी में क्या करेंगे कि वैसी ट्रेन जो पहले से 100 मीटर छोटी है तो ट्रेन की लंबाई हो गई x - 100, लेकिन पुल आपका y ही रहेगा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी 45 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसमें क्या करेंगे 5/18 से मल्टीपल कर देंगे। और दोस्त यहां पर क्या करेंगे कि x प्लस वाई का मान देखिए यहां पर 900 है, तो x प्लस वाई की जगह पर 900 रख देंगे, 900 में से 100 गया 800। समझिएगा पुनः इस बात को कि x प्लस वाई का मान 900 दिया हुआ है, इस x प्लस वाई है पर 900 में 100 गया 800 गुने 18 बटा 45 गुने 5, 9 × 5 = 45, 9 दूनी 18 और 160, 5 दूनी का 10, सॉरी 15, 5 दूनी का 10, यानी 32 दूनी का 64 सेकंड में पार कर जाएगी। यानी इस प्रश्न को पुनः समझा जाए कि एक ट्रेन जिसकी लंबाई को हमने x कंसीडर किया, पुल की लंबाई y है और वो 36 सेकंड में पार कर जाती है, उसका स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। सो समय बराबर दूरी बटा चाल, 36 सेकंड x प्लस वाई, 90 गुने 5/18, चूंकि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर परसेंट बदलने के लिए 5/18 से मल्टीपल किया जाता है, और यहां हमको मेजर किया गया x प्लस वाई बराबर 900। अब बोल रहा है कि एक दूसरी रेलगाड़ी जो पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी है, तो पहली रेलगाड़ी की लंबाई x थी तो यहाँ x - 100 हो गई, लेकिन पुल तो वही है, पुल वही होगा, कितने समय में पार करेगी और इसका स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, और हम दूरी में ट्रेन की लंबाई x - 100 प्लस वाई, और इसको बदल दिए 45 गुने 5/18, x प्लस वाई का मान 900 है
900 में 100 गया आपका 800, और ये 18 ऊपर चला गया, 5 हमने देखा कि 64 सेकंड में से पार कर गई। एक समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में और अन्य 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। प्रश्न को समझा जाए कि एक 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार कर जाती है, और अगले केस में एक अन्य 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है 15 सेकंड में, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है और रेलगाड़ी की लंबाई, जो भी पूछे प्रश्न को हम लोग कैसे करेंगे। यह है कि एक रेलगाड़ी है जो 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार कर जाती है और 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है। पहले इसका हम लोग बेसिक समझ लेते हैं, और जब बेसिक हम लोग समझ जाएंगे तो इसको 2 सेकंड में उड़ा दिया जाएगा। पहले इसका बेसिक समझ लिया जाए। इसका बेसिक क्या है, समझना यह है कि जब 162 मीटर लंबी रेलगाड़ी है उसको 18 सेकंड में, इसका मतलब ये तात्पर्य है कि रेलगाड़ी को 2 प्लेटफॉर्म मिला, एक 162 का, एक मिला 120 का, एक में टाइम उसका 18, एक में टाइम उसका 15। इसका मतलब यहां पर आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि जिस रफ्तार से आपको 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार किया उस रफ्तार से 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, यानी आपका कांस्टेंट यहां पर क्या है, वेलोसिटी। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, दोनों केस में उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, v1 बराबर v2, यानी पहली केस और दूसरी केस। ट्रेन की अपनी कुछ लंबाई होगी, उसको क्या मान ले, x मान ले। वेग बराबर दूरी बटा समय होता है, तो d1 t1 फर्स्ट केस के लिए, और ये हो गया सेकंड केस के लिए। अब यहां ध्यान देना है कि ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, इसका मतलब ट्रेन का भी लंबाई होगा, प्लेटफॉर्म का भी लंबाई होगा। तो ट्रेन का लंबाई x है और प्लेटफॉर्म का लंबाई 162, पार कर रही है 18 सेकंड में, और ट्रेन का लंबाई x है और प्लेटफॉर्म का लंबाई 120 है, पार कर रही है 15 सेकंड में। सो 3 छक 18, 3 पचे 15, सो 5x प्लस 5 दूनी का 10, 5 छका 30, 31, 5 कम 5 3 8 बराबर 6x प्लस 72। सो आपका 0 11 में से 2 गया 9, 90, यानी ट्रेन की लंबाई पूछता तो 90 मीटर। इस प्रश्न में ट्रेन की लंबाई पूछ सकता था, तो ट्रेन की लंबाई पूछता तो उसका आंसर कितना मारते हैं, 90 मीटर मारते हैं। लेकिन प्रश्न कह रहा है उसकी चाल क्या है, और चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है। तो किसी भी साइड में ये चाल है, किसी भी साइड में आप x का मान रख सकते हैं। अब हम मान लीजिए चाल की तरफ, चूंकि x प्लस 162, यानी x की जब हम 90 रख दिए प्लस 162 बटा में 18, ठीक है। और इस बात का ध्यान दीजिए कि दूरी मीटर में है और टाइम सेकंड में है, तो जो चीज आएगा मीटर प्रति सेकंड में आएगा, लेकिन आपका ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। तो मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में आपको जब जाना होता है तो आप 18/5 से मल्टीपल करते हैं। किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड बनेगा। ये आपका बेसिक ठीक रहना चाहिए। तो हमको मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है, तो यहाँ 18/5 करेंगे। 18 कैंसिल, और 2 9 6 15, 252 बटा में 5, यानी 50 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ट्रेन चल रही है। लेकिन दोस्तों ऐसे बना के आप एग्जाम निकाल पाइएगा, नहीं निकाल पाइएगा। इसलिए आपको मुझे बेसिक समझाना था। अब आपको हम सिखा रहे हैं कि जब भी आपके प्रश्न में वेलोसिटी कांस्टेंट हो और आपसे वेलोसिटी पूछा जाए तो कैसे चीजों को और आसान बना दीजिएगा, उसके लिए हम अब बात करते हैं। ध्यान समझिएगा। जब भी प्रश्न कहे कि इसको इतना समय में पार करके उसको इतना समय में पार करके उसे चाल ज्ञात करें, तो आप सेकंडों में आ पाएंगे। कैसे चाल निकाल पाएंगे,
चूंकि वेग बराबर दूरी बटा समय होता है, करना क्या है, डिस्टेंस का डिफरेंस ले लेंगे। 162 में से 120 गया 42, दूरी, टाइम का डिफरेंस ले लेंगे, 18 में से 15 गया 3, और गुने 18 बटा क्या कर लेंगे 5, चूंकि मीटर प्रति सेकंड में आया, किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए। तो आप देख पा रहे हैं 3 छक 18, 6 दूनी के 12, 6 चौकी 24 है 25 बटा में 5, 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पार करेगी। फिर से इस बात को समझा गया, मैंने कुछ नहीं किया, इसका डिफरेंस ले लिया डिस्टेंस का बटा इसके टाइम का डिफरेंस ले लिया, गुने 18 बटा 5 कर दिया। तो अब चलते हैं, हम ऐसे ही प्रश्न और प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। एक रेलगाड़ी 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में पार कर जा रही है, ठीक है। और आगे बोल रही है कि 210 मीटर लंबे पुल को पार कर जा रही है आपको 25 सेकंड में। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है, किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है। जैसा कि हम तुरंत बताया, चाल निकालना है आपको, दूरी बटा समय। जब भी चाल कांस्टेंट हो तो आपको क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, यानी 10 में से 2 गया 8, 10 में से 2 गया 8, 88 का डिफरेंस आया। और नीचे में आपका डिफरेंस कितना का गया 8 का, चूंकि ऊपर में मीटर नीचे में सेकंड, मीटर प्रति सेकंड हो गया। आपका ऑप्शन रीड कर रहा है किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 18 बटा 5। तो 11 8 88 और 11 8 88, 11 में 11 8, 11 8 19 बटा में 5, पंक्तियां 15, 4 48, 5 9 45, 3 5 जगह 39.6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पार करेगी। तो जब भी प्रश्न आपको कहे कि इसको इतना समय में, इसको इतना समय में चाल ज्ञात करें, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम बट डिफरेंस बिटवीन टाइम। एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में जितना समय लेती है, 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी खंभे को पार करने में जितना समय लेती है, उसी गति से अपने लंबाई के दुगने प्लेटफॉर्म को पार करने में 40 सेकंड अधिक लेती है। ध्यान देंगे, एक रेलगाड़ी जो है 240 मीटर, एक रेलगाड़ी 240 मीटर है, एक खंभे को पार करने में जितना समय लेती है, उसी गति से, है ना, अपने लंबाई के दुगने प्लेटफॉर्म को पार करने में। तो अपने लंबाई के दुगने प्लेटफॉर्म का मतलब क्या हुआ कि रेलगाड़ी की लंबाई 240 है और अपने लंबाई के दुगने प्लेटफॉर्म मतलब 480 को पार करने में 40 सेकेंड अधिक लेती है। मतलब इसका टाइम और इसके टाइम के बीच 40 सेकेंड का डिफरेंस है। तो प्रश्न ये कह रहा है कि रेलगाड़ी की चाल मीटर प्रति सेकेंड में ज्ञात करें। यहां समझना होगा, बहुत सुंदर प्रश्न है कि एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 240 मीटर है, एक खंभे को पार करने में जितना समय लेती है, वो अपने लंबाई के दुगने प्लेटफॉर्म को, रेलगाड़ी की लंबाई 240 है तो उसके दुगने प्लेटफॉर्म 480 पार करने में उससे 40 सेकेंड अधिक लगती है। कब? जब दोनों स्थिति में रेलगाड़ी की चाल समान है तब। तो पहले इसको हम बेसिक जान लेते हैं, तब हम लोग इसको पढ़ेंगे कि हम लोग डायरेक्ट इस चीज को कैसे बना पाते हैं। तो आपने क्या देखा कि 40 सेकेंड अधिक लेती है, मतलब इसके टाइम और इसके टाइम के बीच आपका 40 सेकेंड का अंतर है। रेलगाड़ी की चाल को हमने, जो ट्रेन की चाल है उसको हमने 1 मीटर प्रति सेकेंड रीड कर लिया, क्योंकि डिस्टेंस भी मीटर में है, चाल भी मीटर प्रति सेकेंड में ही आपको ऑप्शन में मांगा गया है। तो दोनों तरफ, दोनों का टाइमिंग, इसका टाइमिंग और इसके टाइमिंग के बीच का डिफरेंस 40 सेकेंड। चलिए इसका टाइमिंग T1 माइनस T2 इक्वल टू 40 सेकेंड, समझ पा रहे हैं।
समय समय बराबर दूरी बटा चाल। इसकी दूरी कितनी होगी टोटल? दूरी हो गई आपका 0, 8, 4, 12, 4, 2, 6, 720। समय बराबर दूरी बटा चाल। चाल क्या मान लिए? x मान लिए। इस केस में समय बराबर दूरी बटा चाल, चूंकि खंभा का लंबाई नहीं लिया जाता है तो ट्रेन की लंबाई कितना है? 240 और चाल x है, और ये वैल्यू किसके बराबर है? 40 के बराबर है। यदि हम x 0, 12 में से 4 गया 8 और 6 में से 4 गया, 6 में से 2 गया 4 बराबर 40, तो बरचौक 48। सो x बराबर 12 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से रेलगाड़ी चल रही है। ये इसका बेसिक हुआ दोस्त। लेकिन आपको सवाल को सेकेंडों में खत्म कर देना है, तभी आप विनर बन सकते हैं। तैयारी तो बहुत लोग करते हैं, कामयाबी लिमिटेड लोग को मिल पाता है, क्योंकि लिमिटेड लोग कुछ अलग ही चलते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो जानना क्या है हम लोग को कि इसके बीच का डिफरेंस 40 सेकेंड का है। तो इसके बीच का डिफरेंस यहां पर जो है, दोनों में 240 कॉमन है। इसका मतलब एक्स्ट्रा कितना हो रहा है? 480। इधर एक्स्ट्रा कितना हो रहा है? 40। इसका मतलब 40 480 को रीड कर रहा है, तो 1 किसको रीड करेगा? 12। तो आपका हो गया 12 मीटर प्रति सेकेंड। समझ पा रहे हैं? मजा आएगा, आप अंतिम तक बने रहेंगे तब मजा आएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। एक छात्र 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात करें। मान लीजिए स्कूल का डेस्टिनेशन यही है, जाते समय उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और वापसी उसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपसे औसत चाल पूछा गया। तो जनरली लोग औसत चाल को 2xy बटा में x प्लस वाई ऐसे पढ़ते हैं। आप भी ऐसे पढ़िए। 2 गुने 40 बटा में 60, 60 40 100। इसका मतलब 4 दूनी के 8, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन मान लिया जाए कि आपके पास 4-5 सिचुएशंस हो, तब वहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? इसलिए फॉर्मूला कभी जो है सेट करने का तरीका ही नहीं है। आप बस इसको ऐसे समझिए, ये बहुत ही कारगर कॉन्सेप्ट है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 40 60 का एलसीएम कितना हो गया? 120 हो गया। 40 3 120, 60 दूनी का 120। तो एवरेज वेलोसिटी 2 है, इसलिए 2 गुने एवरेज कितना हो गया? 120 और 3 2 5, 24 25 120, 24 दूनी 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका स्पीड है एवरेज। आप देख पा रहे हैं, क्योंकि आपको अगला से अलग चलना है। आपकी पढ़ाई में फॉर्मूला नहीं होनी चाहिए, किताबी लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, तब आप पढ़ रहे हैं, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, अगली उतनी ही दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और अंतिम दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। एक 12, एक 15 और एक 20। जैसा कि इसके लिए भी आप फॉर्मूला जानते हैं कि 3 to 1 भाई 3xyz बटा में xy प्लस yz प्लस zx, ऐसा आप जानते हैं दोस्त। लेकिन हम जो बता रहे हैं उसको सीखिए। जरूरी नहीं है कि आप एनालाइज कीजिएगा कि आप बेहतर कौन है क्या क्या। मान लीजिए 4 हो रहा था, तो आप कितना फॉर्मूला आप सेट करेंगे। तो चीज ऐसा जानिए जो कि आपका किसी भी स्थिति में आपके लिए वो साथ देने के लिए रेडी हो। 12 15 20 60, 12 5 60, 15 जो 60 20 3 60। सो एवरेज वेलोसिटी यहाँ 3 टू है तो 3 गुने 60 कर दीजिए और 5 4 9 3 12, 12 5 60 यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल उसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। समझ पा रहे हैं? एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर है।
100 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रश्न बोल रहा है कि एक कार ए से और अन्य कार बी से रवाना होती है। दोनों कार एक ही दिशा में जाती है तो 5 घंटा, एक ही दिशा में जाएगी तो 5 घंटा, और जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही होती है तो आपका 1 घंटा का समय लगता है। दोनों कार की चालों का मान ज्ञात करें। इसका पहले बेसिक देख लिया जाए, इसके बाद हम इसको सीखेंगे कि चीजों को मिनिमाइज कैसे करते हैं। जैसे कार जो ए का वेग है उसको x मान लिया जाए और b का वेग को y मान लिया जाए, तो समय बराबर दूरी बटा 4 होता है। तो फर्स्ट केस में आपका 5 घंटा लग रहा है, दूरी आपका 100 है। समान दिशा में चाल को घटाते हैं, x माइनस वाई, 20 500, सो x माइनस वाई बराबर 20। दूसरे केस में आपका 1 घंटा लगा जो ऑपोजिट है, समय बराबर दूरी बटा 4, x प्लस वाई, इसका मतलब x प्लस वाई बराबर 100, y कैंसिल, 2x बराबर 120, सो x बराबर 60 और y बराबर 40। तो तेज वाला पूछेगा तो 60 और धीरे वाला पूछेगा तो 40। लेकिन लगा दिए, समझेंगे आप इस बात को ध्यान से। जो टाइम की रेशियो है बहुत ध्यान समझिएगा दोस्त। समान दिशा में 1 घंटा, सॉरी विपरीत दिशा में 1 घंटा और समान दिशा में 5 घंटा, तो चाल का जो रेशियो होगा, जैसा कि हम लोग पढ़े हैं कि समय और चाल एक दूसरे का विक्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी 5:1 हो जाएगा। समझ पाइएगा ध्यान से। लेकिन यहां पर इस बात को ध्यान देना बहुत जरूरी है कि समान दिशा और विपरीत दिशा का कॉन्सेप्ट क्या है। समान दिशा के लिए एक बार हम जोड़ देंगे, 5 1 6 रिलेटिव वेलोसिटी, सॉरी विपरीत दिशा के लिए जोड़ देंगे आपको 5 1 6 और 5 में से गया 4, इसका मतलब 3 2, और जो चाल का रेशियो होता है वही दूरी का रेशियो होता है, यानी 3 2 5 यूनिट, 3 2 5 यूनिट, और 5 का मान आपका 100 दिया हुआ है तो 1 का मान 20 होगा, तो 20 यहाँ 60 और 20 दूनी का 40, यानी 1 की 60 और 1 की 40। इस बात को पुनः समझा जाए, 1 5 5 1, चूंकि एक बार हम लोग जोड़ देंगे 5 1 6 और एक बार हम लोग घटा देंगे, 5 में से गया 4, सो 3 2, यानी जो वेलोसिटी का रेशियो होगा डिस्टेंस में सेम होगा। डिस्टेंस टोटल 5 यूनिट, 5 यूनिट का मान 100 है, 1 बराबर 20, तो 60 है, 20 दूनी का 40। 40 मीटर अधिक है। दो रेलगाड़ी में से एक की लंबाई एक दूसरे से 40 मीटर अधिक है। यदि ट्रेन मान लीजिए ए है x से, तो ट्रेन बी हो जाएगा x प्लस 140। आगे बढ़ते हैं। यदि जब वे विपरीत दिशा में चल रही होती है तो एक दूसरे को 35 सेकंड में पार कर जाती है, और जब वो समान दिशा में चल रही है, हाँ जब एक दूसरे को 35 सेकंड में पार कर जाती है, लेकिन जब वो समान दिशा में चल रही है तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी को पार करने के लिए उसके रिस्पेक्ट में 4 गुना समय अधिक लेती है। तो धीमी गति वाली रेलगाड़ी की चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो तेज गति वाली रेलगाड़ी का चाल क्या होगा। देखिए ऐसे सिर्फ सवाल जो कि लैंग्वेज में बहुत लैंग्वेज लंबा है, लैंग्वेज क्वेश्चंस है, चीजों को हम लोग कैसे कर पाते इस बात को ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसे टाइम का जो हिसाब किताब यदि किया जाए 4 गुना का है, यानी एक 1 घंटा ले रहा है तो 4 घंटा ले रहा है। तो वेलोसिटी की बात किया जाए, इसका मतलब ये 4 1 हो जाएगा। बात वही हो गई, एक बार हम जोड़ देंगे 4 1 5 और एक बार 4 में से घटा देंगे, कितना हो जाएगा 3।
तो ये हो गया तेज चलने वाली रेलगाड़ी और ये हो गया धीरे चलने वाली रेलगाड़ी। और धीरे चलने वाली रेलगाड़ी के बारे में बताया गया है कि 27 किलोमीटर प्रति घंटा है। 3 का मान 27 है, तो 1 का मान आपका 9 हो जाएगा, तो 5 का मान कितना हो जाएगा 45। इन तेज चलने वाली रेलगाड़ी की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो पाएगा। देखिए सवाल को देखने से लगा कि बहुत भारी भरकम है, इसका कोई यूज नहीं किए। यदि आप यूज करना ही चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप बेसिक से 2 समीकरण बनेगा, 2 समीकरण को हल करके x और y का मान लो, उतना करने की फिर क्या जरूरत है जब चीज ऐसे ही सरल है। भाई 4 गुना का फर्क है तो 1 4 4 1। और इसमें देखिए समान दिशा और विपरीत दिशा का कॉन्सेप्ट है, तो एक बार जुटेगा और एक बार घटेगा, इस बात को थोड़ा ध्यान देना होगा। तो एक बार हम 4 1 5 कर लेंगे, 4 में से 1 गया 3 कर लेंगे। ये जो रीड करेगा, जो बड़ा वाला तेज को रीड करेगा, जो छोटा वाला धीरे को रीड करेगा। धीरे वाला का स्पीड 27 है, 3 का वैल्यू 27 है, 1 का वैल्यू 9, 5 का वैल्यू 45 हो जाएगा। ऐसा ही एक प्रश्न और कर लेते हैं। मीन्स एक की लंबाई दूसरे से 120 मीटर अधिक है, वही है। तो उस क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझ लिया जाए। जब वे विपरीत दिशा में चल रही है तो एक दूसरे को 20 सेकंड में पार कर जाती है, और जब वो समान दिशा में चल रही है तो जो है 2 मिनट में पार कर जाती है। तो चलते हैं, बात को समझा जाए। टाइम की बात किया जाए, टाइम की बात किया जाए कि एक बार उसका टाइम जो लगा है 20 सेकंड लग रहा है, और 2 मिनट का मतलब 120 सेकंड। इसका मतलब 20 का 20 20 का 20 से समझ पा रहे हैं। और वेलोसिटी में हम जब जाएंगे तो 6 1 हो जाएगा, सॉरी 6 1 हो जाएगा। तो यहां पर आपको क्या करना है, रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी क्या करेंगे, हम एक बार जोड़ देंगे, 6 1 7 सापेक्षिक वेग के हिसाब से 6 में से 1 गया 5। तो यहां पर ध्यान देना है कि जो तेज चलेगा उसको बड़ा से रीड करेंगे, जो धीरे चलेगा उसको छोटा से रीड करेंगे। और इस बार आपको दिया हुआ है कि तेज धीमी गति वाले चलने वाली रेलगाड़ी की चाल आपका 45 दिया हुआ है। 5 का मान 45 है, तो 1 का मान 9 हो जाएगा, तो 7 का मान कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। तो 63 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्त यदि आप चाहें इसको तो आप लंबा चौड़ा ही बना सकते हैं। जैसे आप लंबा चौड़ा सोचना, बेसिक आपको बता दे रहे हैं कि ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे सोच पाते हैं। ट्रेन ए की लंबाई 108, ट्रेन बी की लंबाई जो है उसको उससे कितना अधिक है, मान लीजिए अधिक है 120, x प्लस 120 हो गया है ना। और एक की चाल हम जो है रीड कर रहे हैं, एक की चाल आपका दिया हुआ है, दूसरा का चाल, तो 2 समीकरण बनेगा, समय बराबर दूरी बटा चाल करके। तो आपको यहाँ के हिसाब से 2 कंडीशन होगा, एक समान दिशा और एक विपरीत दिशा। इसके बाद फाइनली आप दोनों समीकरण को हल करके x और y का मान मिलेगा। तो वैसे करने की कोई जरूरत नहीं। जब भी इस तरह का प्रश्न देता है कि समान दिशा विपरीत दिशा, तो आप एक रेशियो सेट कर लीजिए। इसके बाद वेलोसिटी में आए, और इस बात को ध्यान दीजिएगा कि रिलेटिव वेलोसिटी में आपको बदलना होगा। तो एक बार हम जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, जो बड़ा वैल्यू होगा बड़ा को रिप्रेजेंट करेगा, जो छोटा वैल्यू छोटा को रिप्रेजेंट करेगा। और छोटा का मान 45 दिया हुआ है, तो 1 का मान 9 और 7 का मान 63। दोस्तों जैसा कि आप देखें, बड़े बड़े क्वेश्चन जो आज के हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का डिमांड है, उस तरह के हम क्वेश्चंस को सेट किए हैं, है ना। आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। लेकिन आप इस बात का एनालाइज तभी कर पा सकते हैं कि अच्छा या खराब, जब अंतिम तक आप बने रहेंगे। बहुत विद्यार्थी इसकी वीडियो भगा देखता है। ये सब जो है ना, यू हैव टू अवॉइड दिस टाइप्स ऑफ हैबिट, अदरवाइज वी हैव टू फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। तो ऐसे टाइप का प्रॉब्लम आपको आदत को हटाना होगा, चीजों को स्मूथ करना होगा, तब जाके एक दिन आपको सफलता हाथ लगती है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।